अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज़ अहमद छठी आँख की एंटायर टीम के साथ आज अलीगढ़ के अंदर एक बेहतरीन इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो इलेक्शन कैंपेन था उसके तहत एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया और ख़ास तौर से उसमें जो लाजवाब पर्सनालिटी के मालिक है और आज मैंने बहुत कुछ सुना था इनके बारे में, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माजिद साहब जो इस तंजीम के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट किए गए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट तो ये कहती है कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं इनको। आज हमारे साथ मौजूद हैं छठी आँख के इंटरव्यू में। तो डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है अलीगढ़ में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सेंटर के लिए जो आपको नॉमिनेट किया गया है और ख़ास तौर से बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी ने आपको मौका दिया है हमारे सिराज साहब ने, तो सिराज साहब ने काफ़ी कुछ किया है, बट आपका फ्यूचर प्रोग्राम क्या है इस तंजीम से रिलेटेड और आपका विज़न क्या है और आपने क्या बनाया है और रिलेटेड टू एजुकेशन? बेसिकली जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और इंडिया का माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक सबसे बड़ा एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसके गोल्स में जो है कि हाउ इस्लाम इज़, व्हाट आर द इस्लामिक वैल्यूज़ और इंटरफेथ डायलॉग, जो टॉलरेंस एंड इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हैं। और इस सेंटर में क्योंकि आप ख़ास करके जानना चाह रहे थे एजुकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इस यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हम प्रमोट करेंगे कि भाई जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको कोई ना कोई उनको गोद ले लें एजुकेशन के लिए, ताकि अपने घर में अपने मतलब पड़ोस में या गांव में या कहीं पे कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है वो ना ले। इस तरह की वी वुड प्रमोट दैट पीपल अडॉप्ट सर्टेन चिल्ड्रंस फॉर एजुकेशन। और इसके अलावा जो है जब बच्चे 10th 12th के बाद अगर उनकी फैमिली उनको या वो खुद कंफ्यूज्ड हैं क्या करना है, तो दिस सेंटर विल एक्ट एज अ गाइड, बिकॉज़ हमारे जो मेंबर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल्स हैं और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, तो पर्ल्स हैं, तो वो खुद तो उस पे बहुत आगे जा चुके हैं वो। लेकिन अब क्योंकि उनका हक बनता है कि जो नई जनरेशन आए वो अपने लिए एक अच्छा प्रोफेशन चुने, उसके लिए वो गाइड करेंगे, मेंटरशिप करेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी, उनको है ना स्कॉलरशिप्स अगर हम लोग का कुछ प्रोग्राम बना सकें तो उनको हम दे के बेसिकली ये रहेगा कि हर बच्चा एक अच्छे प्रोफेशन में बने, ताकि जब वो मजबूत हो जाएंगे, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने कहा कि एजुकेशन, वी वांट टू चेंज योर कम्युनिटी, गिव देम द एजुकेशन, तो वी वांट टू चेंज द कंट्री, तो वी वांट टू गिव एजुकेशन टू ऑल ऑफ देम। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबके अपने इंस्टीट्यूशन से हम इनकरेज करेंगे कि आप गवर्नमेंट से मिल के बहुत सारे इदारे बनाएं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करें, बिकॉज देखिए हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, बट लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ने चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले काफ़ी सालों से ये तंजीम कायम है और माशाल्लाह कौम की एंटायर प्रॉब्लम को अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि सारी तरह की परेशानियों को गौर करती है तंजीम। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अभी तक इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसी चीज़ें शुरू नहीं किया, जो एक लंबा गैप रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पसंद किया गया या लाया गया या लॉन्च किया गया और अल्लाह ने आपको जो उरूज बख्शा है, यहाँ तक पहुँचा, ये सिर्फ आपकी इल्म की बदौलत है। तो क्या लगता है कि उम्मीद की जाए आपसे कि आने वाले वक्त में ये चीज़ सबसे पहले इम्प्लीमेंट हो और ताकि इस जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है ब्यूरोक्रेसी में? सर देखिए इसमें क्या है, इसमें लगभग 4000 मेंबर्स हैं, उसमें से मैं एक मेंबर हूँ। जैसे कि मैं जुड़ा हुआ दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के साथ, उसके एक लगभग 3 स्कूल्स हैं, एंग्लो अरेबिक स्कूल, एंग्लो अरेबिक मॉडल स्कूल, शफीक मेमोरियल स्कूल।
तो वहाँ पे एज अ ट्रेजरर मैं काम कर रहा हूँ। इसी तरह से हर मेंबर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वो 150 साल पुराने स्कूल्स थे, अब उनकी अभी एक आप देखेंगे 1 महीना पहले हम लोगों ने उन स्कूल्स को एक गवर्नमेंट के साथ हम एक ब्रिज बने, उनके साथ हमने डायलॉग किया, स्कूल की अच्छाई उनके सामने रखी, पॉजिटिव पॉइंट्स रखी कि देखो 150 साल पुराने स्कूल्स हैं, एंड गवर्नमेंट गेव उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे दी बिकॉज ये 150 साल पुराने स्कूल्स हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं और वहाँ पे लगभग 5000 बच्चे। अब ये चीज़ नोटिस नहीं होगी बट लेकिन ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। और इस तरह से जो 4000 मेंबर्स हैं हमारे, वो सब कोई ना कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। तो एक तो हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हम सब लोग मिल जाएं तो क्यों ना हम लोग जैसे हमारा AMU एक यूनिवर्सिटी है, जामिया एक यूनिवर्सिटी, इस तरह के हम लोग बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात हमें समझनी है, वी ऑल आर इंडियंस एंड इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग आपस की जो ये है उसको भूल के एक दूसरे को आगे बढ़ा के कम्युनिटी को और कंट्री को बढ़ाने के लिए ये इदारा काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ में स्टूडियो में। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मैंने जो आपके अंदर पाया है, और मैंने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट जो ली है, सर्वे किया है, माशाल्लाह आपको सारे मेम्बरान, भले ही वो नाराज़ हो सिराज भाई से जो नाइतफाकी रही हो, लेकिन सब लोगों ने, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि सब लोगों ने पसंद किया है आपको। और इंशाअल्लाह ताला छठी आँख के साथ, और मैं अलीगढ़ से मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बनारस से आया था ख़ास तौर से आपसे मिलने के लिए, और आपने अपना वक्त दिया, आपका कीमती वक्त मिला जी, आपने एक कौम की आवाज़ को बिल्कुल आपने ये किया। देखिए यही चीज़ है कि लोग बहुत ही आजकल पता है ना, फेक न्यूज़ बहुत चलती रहती है और लोग बहुत जल्दी उस पर आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये फेक था। बट आई एम सो हैप्पी दैट पीपल ऑफ अलीगढ़, उनकी मोहब्बत, उनका वक्त, उनका हाथ, उनका सपोर्ट मेरे अंदर एक नई जान लाया है। और मुझे यकीन है कि इन उनके वैल्यूबल वोट और सपोर्ट से आई विल बी एक चेंज आएगा और मुझे और मेरी टीम को एक खिदमत का मौका मिलेगा। और जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह जो हम लोग सोच रहे हैं एक करने का, अल्लाह की मेहरबानी से, मेंबर्स के सपोर्ट से, गवर्नमेंट के जो हमारा हुकूक है जब गवर्नमेंट देगी, और ये इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। बिल्कुल, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है डॉक्टर साहब, और इस सुनामी आपके हक़ में है, क्योंकि मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट इंटरनल ट्रायल किया है, आपका इल्म, आपकी सलाहियत और आपका हुस्न अखलाक लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए आप आए हैं, अल्लाह ताला उसको आपको नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। छठी आँख की टीम के साथ हमारे साथ है हमारे चीफ एडिटर YK चौधरी साहब और रियाज़ अहमद। मैं पूरा पूर्वांचल देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।